डियर ज़ैनब, कौन शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा है। डियर ज़ैनब, अब तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई पीजीसी कैंपस 10 लाहौर में जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसके बारे में। अब आप लोगों में से तकरीबन 95 लोगों को भाई इस न्यूज के बारे में पता होगा, क्योंकि भाई पिछले 2 दिन से इस न्यूज ने पूरी सोशल मीडिया पे खलबली मचा के रखी हुई है। खैर पिछले 2 दिन में भाई जितनी भी मुझे इस टॉपिक के बारे में मालूमात मिली, आज की वीडियो में सबको कवर करेंगे और अपने नजरिए से भी भाई इसको बताऊंगा कि आखिर ये है तो है क्या। बाकी वीडियो किसी भी वक्त गर्म हो सकती है, तो भाई आप हेडफोन लाजमी इस्तेमाल करना। ठीक है, समझ गया। तो ये सीन शुरू होता है भाई लाहौर की एक लड़की पीजीसी कैंपस 10 में पढ़ती थी, जो सुनने में आ रहा है भाई नाम उसका मिनाहिल था। सुबह वो कॉलेज जाती है और जब दिन को उसको ब्रेक होती है तो गार्ड उसे बुलाता है नीचे बेसमेंट में, क्योंकि उसके फीस के कुछ इश्यूज थे। खैर अब आगे आप खुद देख लो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। जब उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली आई क्लासेस, बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। तो इसके बाद भाई ये लड़की को एक पास में ही हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट कर देते हैं और बच्चों के सामने इस तरह रिएक्ट करते हैं कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि बच्चों ने एम्बुलेंस की आवाज भी सुनी और चिंकू की आवाज भी सुनी। अब इसके बाद भाई बच्चों ने चुप तो नहीं बैठना था, उन्होंने पूरे मामले का पता लगाया कि आखिर ये यक्की हुई तो हुई क्या है। खैर जैसे ही बच्चों को इस सारी यक्की का पता चलता है तो भाई वो कॉलेज वालों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। तो कॉलेज वाले आगे बड़े प्यार से कहते हैं कि चढ़ो हमारे जाओ पट लो जो पटना है। गजब बेइज्जती है। जो बच्चा इनके खिलाफ बोलता था उसको कॉलेज से सस्पेंड भी कर देते थे और उसकी फैमिली को धमकी भी देते थे। खैर फिर सारे बच्चे भाई एक हो गए और इन सब ने मिलके जो इनकी गांड मारी वो तो आप सबने देख ली होगी। बाकी मैं इन सब बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ उनकी ली और लेनी भी चाहिए। अब सारी बात की समझ आ गई है ना, अब शुरू करते हैं। अब पहली बात, जिस हॉस्पिटल में ये लड़की को लेके गए वो हॉस्पिटल इनका अपना था। सबसे पहले डॉक्टर्स के मुंह पे पैसा फेंक के भाई उनका मुंह बंद कराया। कॉलेज की रेपुटेशन ना खराब हो भाई, इस वजह से इस बात को दबाया गया। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया और सारे कैमरास को तोड़ दिया गया। अव्वल तक के भाई जिन जिन बच्चों ने कुछ काम के क्लिप्स वगैरह अपने फोन में रिकॉर्ड किए उनसे फोन लेके उनका फोन भी तोड़ दिया गया। खैर अब इन्होंने एक फेक स्टोरी बना दिया भाई कि लड़की गिरी थी सीढ़ियों से, उसको ब्लीडिंग होना शुरू हुई और उसको ले गए हम हॉस्पिटल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। ऐसा स्क्रिप्ट बनाने वालों की बंदा गांड मारे वो भी तेल लगाए बगैर। अभी रात को ही मुझे कॉलेज की कुछ बच्चियों के मैसेजेस आए और उन्होंने मुझे बताया कि लड़की के माँ बाप को डराया धमकाया जा रहा है। खैर फिर इतनी देर में कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि लड़की के माँ बाप ने एक फैसला सुना दिया है। पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। उन्होंने अपने मुंह तस्लीम कर लिया कि भाई ये वाकया हुआ ही नहीं है। अभी यहाँ पे मैं उसके पेरेंट्स को गलत कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई जिसके घर में और माए बहनें बेटियां हूँ वो अपनी एक बेटी की खातिर बाकियों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेगा कभी भी। खैर अब इस वजह से वो बेचारे चुप कर गए और केस क्लोज हो गया। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब इसके बाद मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि टिकटॉक और फेसबुक पे पता नहीं कैसे कोई गांडू बैठे हुए भाई, उनको किसी चीज का कोई लग नहीं पता होता, बस उठ के वीडियो फेंक देते हैं। मतलब कि कुछ चुतियों का कहना है कि भाई लड़की मारी गई है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये एक टोटली फेक न्यूज है भाई, लड़की अभी जिंदा है। बेंचो बस ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए होता है भाई, इनको कोई सर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस जो मुंह में आया बक दिया। और इसके बाद भाई मैं देख रहा हूँ कोई कह रहा है लड़की का इजा नाम है, कोई कह रहा है सलीम नाम है, कोई कह रहा है किंजा नाम है, कोई कह रहा है मिनाहिल नाम है। हक दिया। अब इसके बाद भाई मैंने देखा एक लड़की इंसाफ के चक्कर में बेचारी काफी जख्मी होगी और उसको अस्पताल में एडमिट किया गया और वहां पे उसकी किसी ने वीडियो बना के अपलोड कर दी कि भाई ये वही लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई इन कंजरी के बच्चों को यार यकीन मानो इतना तक नहीं पता होता कि टट्टी करने के बाद टुई कैसे साफ करनी है, और यहाँ पे आके भाई फेक न्यूज फैला रहे होते हैं। खैर इनको मैं यही कहूंगा कि भाई अगर किसी बात का पता नहीं होता ना तो फालतू में आके इधर टुई पेश नहीं करते। मतलब कि एवं मुंह चुक के भाई बातें चोदने के लिए बस यहाँ पे बैठ जाते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। अब इसके बाद भाई यकीन करो इतने कुछ चवल लोग मैंने देखे हैं जो लड़की की पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ किसी टैक्सी दो बच्चों, कल को अगर आपकी माँ बहन के साथ ये वाकया हो जाए तो क्या उनकी भी पिक्चर्स और फोटोज अपलोड करोगे? यार कुछ बातें
होती है समझने वाली, एक तो ये चवल लांजी लोग पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती बैंच। मतलब कि भाई एक तो उसकी प्राइवेसी या ऊपर से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, मेंटल हेल्थ की उसकी मौजूदगी होगी, फिर जब वो बेचारी अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ऊपर से आपको अपनी जक वाम का तो पता ही है ना भाई, कल को अगर वो लड़की बाजार में कहीं जा रही होगी तो भाई लोग देख के इसे कहेंगे हैं ये वही है ना भाई जिसके साथ रेप हुआ था। वेक अप टू रियलिटी भावे, वेक अप टू रियलिटी। यार मरी तो नहीं है वो, मगर यकीन करो जैसी हरकतें आप लोग कर रहे हो ना वो जीते जी मर जाएगी। तो जिन जिन लोगों के पास भाई वो पिक्चर है या तो डिलीट कर दो अपने फोन से या तो अपलोड ही ना करो। नहीं मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि भाई फोटो दिखा के ही आपको इंसाफ मांगना है और कोई हल नहीं है, ऐसे नहीं मांग सकते आप। अब मेरे पास भी उसकी पिक्चर है भाई, इस वीडियो में मैं यूज कर सकता था मगर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनकी तरह गंडू नहीं हूँ। ये फालतू की सिंपैथी गेन नहीं करनी मुझे। कुछ बातें होती है समझने वाली यार, मगर इन खोती के बच्चों को सिर्फ कंटेंट निकालना होता है। खैर भाई अब बैक ऑन टॉपिक आते हैं कॉलेज वालों पे। अब आप लोग मुझे ये बताओ भाई, एक बंदा गार्ड है जिसका नाम ऑन है और वो 10-15 हजार की जॉब कर रहा है भाई जस्ट इसलिए कि ताकि उसके घर का गुजारा चल सके। क्या वो इस तरह की हरकत कर सकता है? आप लोग मुझसे बेट लगा लो भाई, गरीब बंदे के टट्टू में इतना पानी नहीं होता कि भाई वो इस तरह की हरकत करे। भाई ये फुदू उनका काटना जो कटवा लेते हैं, हमारा नहीं काट सकते। चूतिया लिखा है क्या? तो यहाँ पे फिर सीन कुछ इस तरह का हुआ होगा कि भाई कॉलेज के किसी बड़े बंदे ने उसके साथ ज्यादती की और एंड पे इल्जाम गार्ड पे फेंक दिया। गार्ड को फरार करके भाई उसको भी बचा लिया और खुद भी बच गया। बहनचोद। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि भाई अगर कॉलेज में इस तरह का वाकया हो भी जाए तो क्या प्रिंसिपल ऐसे गार्ड को छोड़ेगा? उसे तो बेंचो सिंपैथी मिल जाएगी ना भाई लोगों की कि भाई अपने गार्ड को इसने फांसी चलवाया, कितना ही महान बंदा है ये, और लोगों की नजरों में भाई वो अच्छा बन जाएगा। मगर ये सब कुछ होता तो तब ना भाई अगर ये सब कुछ गार्ड ने किया होता। अब मेरा माइंड यहाँ पे यही कहता है कि भाई जबकि इन्होंने खुद लगाई है इल्जाम सारा गार्ड पे फेंक के खुद ये चिल कर रहे हैं। अगर वाकई में ये सब कुछ किसी गार्ड ने किया होता ना तो यकीन मानो भाई कॉलेज के ओनर ने उसकी इतनी गंदी गांड मारनी थी ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और यकीन करो भाई कॉलेज के सारे टीचर ओनर्स इस बात को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे कि ये सब कुछ हुआ है। नहीं मुझे ये बताओ, बच्चों ने चिंकू की आवाज क्या आपकी अम्मा की सुनी थी और एम्बुलेंस वाले क्या अब लेने आए थे उधर, या फिर उनको टट्टी आई थी, उन्होंने सोचा कि गर्ल्स कॉलेज में जाके हम गूं कर आते हैं। अब आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ कि भाई अगर कोई बंदा इतना ही साफ है, इतना ही पाक है, तो उसने सीसीटीवी कैमरास को क्यों तोड़ा और वीडियोस क्यों डिलीट की? कयामत के दिन आपके चूतरा में रॉड डालेगा शैतान। भाई अगर कोई बंदा राइट वे पे होता है ना तो वो इस तरह कैमरे शेमरे नहीं तोड़ता और न ही कोई वीडियो वगैरह डिलीट करता है। बेटा पूरी दुनिया का आप लोग फुद्दू काट सकते हो मगर हमारा नहीं काट सकते। हम कोई बर्गर बच्चे नहीं है कि जो मुंह में छुपा लेके कहेंगे अंकल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की बात मैंने टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। उन खोती के बच्चों को प्रूफ नहीं भाई, कुछ और ही चाहिए। इन टीचर्स रंडी के बच्चों का यार यकीन मानो अगले जहां कोई नेक्स्ट ही लेवल का हिसाब होगा। जो अपनी 2 कौड़ी की जॉब भाई जिसपे 25 या 30 हजार इनको मुश्किल से मिलता है उसके पीछे ये अपना ईमान बेच रहे हैं। याद रखना भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर आप किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते तो कल आपको भी नहीं मिलेगा। अगर वो इतनी गिरी हुई हरकतें स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं तो भाई टीचर्स के भी साथ हो सकती हैं। कल आपका भी किसी ने रेप कर देना है और जब आप आगे से इंसाफ का झंडा ले रहोगे तो आपकी गांड में डंडा देके केस क्लोज कर दिया जाएगा। लड़कों को ले गए हैं, कुछ लड़के हॉस्पिटल में, लड़कियां हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे इन कुत्ती के बच्चों को बस मैं इतना कहूंगा कि भाई हर एक बच्चे के एक एक खून के कतरे का हिसाब देना पड़ेगा अगले जहां आपको। और वहाँ पे आपकी टुई पे इतने डंडे पड़ने हैं बेटा के गिनती करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यार जितनी गालियां मैं देता हूँ पेंचो डंडे तो वैसे मेरी टुई पे भी पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे इस चीज की समझ नहीं आ रही, किसी खोती माँ दियो बच्चों अगर इतनी लुल्ली गर्म है ना तो काट दो उसे, मगर किसी की माँ बहन के साथ ये हरकत ना करो। मतलब कि जरूरी है भाई किसी की माँ बहन की इज्जत आपको हराम करके ही छोड़नी है। अब ये अफसोस है कि भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हम पूरी सोशल मीडिया पे कितनी भी गांड क्यों ना घिस लें भाई कुछ नहीं होना। अब अगर यही हरकत आउट ऑफ कंट्री में किसी बंदे ने की होती ना तो यार यकीन करो कब का उसका लन काट के उसके हाथ में दे दिया गया होता। मगर यहाँ पे इंसाफ के नाम पे भाई सिर्फ लोड़ा ही मिलता है और कुछ नहीं। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर और शीशा उसको लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है। अब यहाँ पे लड़के की ब्लीडिंग ही इतनी हो रही थी कि भाई मैंने इमोजी लगा दिया कहीं मेरी वीडियो के लोड़े ना लग जाए। यार इन पैन चौथों का भी ना कोई अलग ही सीन चल रहा है। पहले ज्यादती करो फिर सबको पैसे दे के खरीद लो और उसके बाद अगर कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाए उसकी पकड़ के गांड मारो अच्छे से। नहीं मुझे बताओ कि इन मासूम लड़कों की गलती क्या है कि एक लड़की का रेप हुआ है भाई उसके लिए ये आवाज उठा रहे। मैं पंजाब कॉलेज का एक साबका टीचर बोल रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद में गर्ल्स कैंपस में पढ़ाता था।
और मुझे वहां से 1 साल बाद मेरा वहां से जबरदस्ती ट्रांसफर करवा दिया गया था, क्योंकि वहां का प्रिंसिपल, इस्लामाबाद की गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल जो दिलावर था, वो इन्वॉल्व था इलीगल एक्टिविटी में। इस किस्म की गलीज गुफ्तगू टीचर आपस में बैठ के किया करते थे कि अल्लाह मानिए, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ कि टीचर इंतहाई गलीज गुफ्तगू किया करते थे। क्योंकि मैंने खुद एक औरत को वहां पर ये बात कहते हुए सुना था कि ये जो दिलावर है, ये जो इस्लामाबाद के गर्ल्स कॉलेज का दिलावर है, ये लड़की को कहता है कि आओ मेरे साथ सेंटोरियस, क्योंकि सेंटोरियस के पास ही था ये। हाँ जी, अब तो तसल्ली हो गया ना दिल को कि भाई कितने बड़े खोती के बच्चे हैं ये। ऐसे लंतियों को बंदा किसी ट्रैक्टर की हल में फंसा के भाई रोड पे घसीटे पहुंचो। अभी ये तो कुछ नहीं है भाई, ऐसी बहुत सी वीडियोस अभी मेरी ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों के सामने आएंगी। ऐसे लोगों की लुलियां काट के बंदा किसी कुत्ते के आगे डाल दे भाई। यार आप लोग यकीन करो, ऐसे लोगों से ज्यादा इज्जत उस टट्टी की होती है जो गटर वाले नाले में तैर रही होती है। अभी एक बंदा जो इनके दरमियान भाई रह चुका है, वो खुद ही इनके पोल खोल रहा है। खुद ही सोच लो भाई फिर इनका कैरेक्टर कैसा होगा। लड़कियों को हवस की निगाह से देखने वाले बर्फानी कुत्तों, बंदा आपकी आंखों को निकाल के किसी बंदर के टट्टे फिट कर दे, बंदा आपकी लुली काट के आगे गाजर लटका, बंदा आपकी टांगें तोड़ के आपको व्हील चेयर पे बिठा दे, बंदा आपका मुंह खोल के अंदर हग दे। खैर लास्ट पे मैं यही कहूंगा कि शेम ऑन यू पीजीसी, फक यू ऑल। खैर बाकी ये वीडियो मैंने अपने दिल से बनाई है, अगर लाइक सब्सक्राइब करना है तो करो, वरना मैं कोई भीख नहीं मांगने वाला। सीरियस टॉपिक पे भाई मैं इतनी बात तो नहीं करता। खैर कनेक्टेड रहना, अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। बाकी थैंक यू सो मच। कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की के साथ हुआ हादसा, थी बेटी किसी की, बहन किसी की, आज बन के रह गई दास्ता। कौन देगा जवाब उस बात का, मंजर दर्दनाक उस रात का, उसकी माँ से पूछो उसके बाद उसका क्या हाल था। कौन देगा जवाब उस बात का, कॉलेज वालों का भी इसके पीछे हाथ था, कौन खोलता अन्याय आज मांगता। कौन देगा जवाब उस बात का, कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की से ज्यादा कॉलेज वालों को अपनी इज्जत का ख्याल था। कौन देगा जवाब उस बात का, उसके माँ बाप ने मांगा इंसाफ था, उनको धमकियां देके चुप कराया, और जिन बच्चों ने मांगा इंसाफ था उनको कॉलेज से इन्होंने निकाला। मैं थूकता हूँ ऐसे कॉलेज पे जहाँ पे इनको किसी की जान से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल था। कौन देगा जवाब इस बात का, इनको खाना है बस हराम का, अफसोस मेरी बहन ये बस पाकिस्तान था। इंसाफ नहीं मिला तुझे तेरी जान का, इनकी नजरों में तू एक कीड़ा मकोड़ा था। पकड़ो ना उन्हें जो ये सब करके भाग गए, एक लड़की की जिंदगी उजाड़ गए। मार क्यों रहे हो कमीनों उन्हें जो सिर्फ अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे। कौन देगा जवाब इस बात का, कौन देगा जवाब इस बात का।